मैं जैसे हमेशा शुरू से बोलती हूँ, इंसान शायर और कॉमेडियन तभी बनता है जब अगर उसको कोई दर्द महसूस होता है। जो सबसे मशहूर शायर या कॉमेडियन आप देख लो, किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ दर्द छुपा हुआ है। मुस्कुराता वही है ज़्यादा है जो जिसमें दर्द होता है। तो आपकी पहली बुक कब पब्लिश हुई? मेरी फर्स्ट बुक मार्च में आई थी 2024 में, इंतिसाब नफ्स। If you could go back in time, what advice would you give to your younger self? If I go back in time, the best advice I think I could give back to learn to say no. नहीं बोलना सीखो. How do you express your emotions? Through poetry. हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, और आज हमारे पॉडकास्ट 15 में है डॉक्टर नासिया। ये एक पोएट है, तो आइए और जानते हैं इनकी लाइफ जर्नी। अस्सलाम वालेकुम नासिया मैम। वालेकुम सलाम। खैरियत? बस अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत है। मुझे अच्छा लगा आपसे मिलके आज। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। बहुत टाइम निकाल के आया है आपने आपके बिजी स्केड्यूल से। ऑफ कोर्स, बीइंग डॉक्टर होने के नाते तो थोड़ा बहुत बिजी हो ही जाता है, स्पेशली वीक डेज में। तो संडे थोड़ा बहुत फ्री होता है, बट एज यू नो टुडे इज अ रिपब्लिक डे, राइट? और मैं एक स्कूल से एसोसिएटेड हूँ, तो आई वर्क विद वन ऑफ द इंटरनेशनल स्कूल्स, इंडस इंटरनेशनल स्कूल। तो बीइंग अ रिपब्लिक डे आज थोड़ा सा वहाँ सेलिब्रेशन होता है डेफिनेटली, बिकॉज इट्स मैंडेटरी। एंड डेफिनेटली रिपब्लिक डे ऐसा दिन है कि हम खुद चाहते हैं कि वहाँ पे रहे, थोड़ा है ना, बच्चों के साथ अच्छा लगता है। स्कूल की यादें ताज़ा हो जाती है बेसिकली। एज अ चाइल्ड वी यूज्ड टू हैव अ वेरी स्पेशल सेलिब्रेशंस, है जो आजकल हमें शायद ही देखने को मिलता है। तो स्कूल में वो थोड़ा सा ओल्ड मेमोरीज रिवाइव हो जाती है। सो दैट वाज वन ऑफ द रीजन कि आज थोड़ा सा हेक्टिक हो गया। अच्छा, तो टीचर को वहाँ पर अपनी नहीं, मैं वहाँ पे एज अ डॉक्टर करती हूँ। बेसिकली वहाँ हमारा इट्स अ बोर्डिंग कम डेज स्कूल, सो देयर इज अ हॉस्टल, देयर इज अ बोर्डिंग। सो आप जानते होंगे पोस्ट कोविड थोड़ा सा रूल्स एंड रेगुलेशंस काफ़ी स्ट्रिक्ट हो गए हैं। पहले सिर्फ नर्स हुआ करती थी क्लिनिक में, बट अभी इट्स मैंडेटरी टू हैव अ डॉक्टर ऑन बोर्ड when you have a boarding school, you're running a boarding school. So being an international boarding school, हमारा एक प्रॉपर क्लिनिक है हमारा, जो इवन लाइसेंस है अंडर द प्राइवेट मेडिकल एक्ट के तहत। आप टाइम मैनेज कैसे कर रहे हो? बीइंग अ डॉक्टर इज वेरी डिफिकल्ट टू टेक टाइम फॉर राइटिंग एंड फॉर योर पर्सनल स्पेस, राइट? हाँ, दैट इज वेरी ट्रू। ये बेसिकली दिस इज वन ऑफ द रीजन कि मेरा राइटिंग में काफी गैप हो गया था। बेसिकली मैं लिखती हूँ बचपन से, एज अ चाइल्ड ऑल्सो, मतलब शुरू से मेरा लिटरेचर में, साइंस स्टूडेंट रही हूँ हमेशा से, बनना डॉक्टर था, मगर लिटरेचर में भी उतना ही इंटरेस्ट रहा है। मेरी पढ़ाई हुई है महाराष्ट्र में, तो आई मतलब मराठी मीडियम में पढ़ी हूँ मैं 10th ग्रेड तक। अच्छा, महाराष्ट्र से है? हाँ, से नहीं? नहीं, प्रॉपर हम लोग महाराष्ट्र से हैं। मेरी एंसेस्टर्स दे आर फ्रॉम, देयर इज अ प्लेस कॉल्ड अर्धापुर इन नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट, सो दे बिलोंग फ्रॉम देयर। मेरे ग्रैंडफादर दादाजान जो थे, तो मगर पढ़ने के साथ साथ, साइंस के साथ साथ मेरा हमेशा लिटरेचर में बहुत ज़्यादा झुकाव रहा है। स्पेशली मराठी लिटरेचर को मैंने बहुत फॉलो किया है। यहाँ तक कि मेरे पापा काफ़ी बहुत अच्छे राइटर थे, तो मेरे ख्याल से मुझ में शायद उन्हीं के बोलते हैं जीन्स आए हुए हैं, बिकॉज आई यूज्ड टू बी वेरी फॉन्ड ऑफ रीडिंग एंड छोटे मोटे कुछ पोएम्स लिखना उन्हीं से सीखा हुआ था। तो शायद वहीं से शुरू हुआ, बट फिर एज यू नो द मराठी मेडिकल की पढ़ाई लिखती थी, फिर भी थोड़ा बहुत लिख के दोस्तों से शेयर कर दिया। कौन सी क्लास से स्टार्ट किया आपने? मैंने लिखना शुरू किया था आई थिंक अराउंड 7th और 8th ग्रेड। हाँ, तब लिखना शुरू किया था मैंने धीरे धीरे। मेडिकल कॉलेज में कुछ मेरी पोएम्स स्कूल में, कॉलेज मैगजीन्स में भी गई हुई हैं, मगर उसके बाद फिर काफ़ी गैप हो गया था, तो बस ऐसे ही कभी दोस्तों पे कुछ लिख दिया, कभी कुछ लिख दिया, दोस्तों से शेयर कर लिया, वही चलता था। पिछले 2-3 सालों में मेरा लिखने का काफ़ी ज़्यादा हो गया है। बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 13 इयर्स गल्फ कंट्रीज में स्पेंड किया हुआ है। तो मेरा लास्ट जो असाइनमेंट था वो ओमान में था। सो मगर कोविड में ऐसा हुआ कि बेसिकली आई एम अनदर, लाइक यू कैन कॉल मी अ मिरेकल सर्वाइवर ऑफ कोविड। कोविड में काफ़ी ज़्यादा बुरी तरह अफेक्ट हुआ था मुझे। आई वॉज लाइक ऑलमोस्ट 2 महीने तक मैं हॉस्पिटलाइज थी और वेंटिलेटर पे थी, और
ऑलमोस्ट जा चुकी थी। तो अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह का। सबकी दुआएं, घर वालों की, दोस्तों की दुआएं है जो मैं मतलब बोलते हैं ना मौत के मुंह से वापस आई हूँ। तो ये मेरी मैं बोलूँगी मेरी मेरी दूसरी ज़िंदगी है जो मैं जी रही हूँ। तो जब वहाँ से वापस आने के बाद देन मुझे ये एहसास हो गया कि आप कितना भी भाग-दौड़ कर लो, ज़िंदगी में चाहे कहीं भी चले जाओ आप, हुँ, मगर वो जो कुछ चीज़ें रहती हैं, आपकी ख़्वाहिशें रहती हैं ना जो छूट जाती है, जी, जी। वो कहीं न कहीं आपको खलता है। तो उसके बाद से मैंने ज़्यादा लिखना शुरू किया था। हुँ, और उसके बाद फिर आप जब ऐसे सिनेरियो में रहते हो तो आप काफ़ी चीज़ें देखते हो, काफ़ी चीज़ें आपको महसूस होती हैं। रिश्तों में बदलाव, दोस्तों में बदलाव, कौन एक्चुअल में आपके फ्रेंड्स है, कौन अपने हैं, कौन सिर्फ़ दिखावे के लिए है। तो जब आप बोलते हैं ना आप मुश्किल में जब रहते हो, गर्दिश में जब रहते हो तो तब हमें आपकी पता चलता अब है। हाँ, तो उसी में आपके कौन सही में अपना है और कौन पराया है उसकी पहचान होती है। जी। तो उसी दौरान मैंने काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस किया हुआ था, हुँ, तो फिर वैसे ही लिखना शुरू किया। तो हुँ, बेसिकली 2023 की स्टार्टिंग से मेरा ये होता था कि मैं लिखती थी अपने 2 फ्रेंड्स मेरी कुछ बहुत क्लोज़ फ्रेंड्स हैं, हुँ, हुँ, तो उनसे शेयर कर देती थी ओके। व्हाट्सएप पे। हुँ, तो देन फिर उन्होंने मेरे पीछे पड़ना शुरू किया कि भई आप इतना अच्छा लिख रहे हो तो देन यू डू समथिंग अबाउट इट। तो ऐसे ही मेरा फिर बीच उनके मतलब वो लोगों ने इतना पुश आउट किया कि फाइनली आई डिड माय फर्स्ट ओपन माइक आई थिंक दिसंबर 2022 में नहीं 23 में हुँ, इसके हैदराबाद पोएट्री प्रोजेक्ट ओके। ऑन 31st दिसंबर उनका था दैट वाज हुँ, माय फर्स्ट ओपन फर्स्ट माइक ओपन माइक। फर्स्ट ओपन माइक तो वहाँ से समझो मेरी ओपन माइक की जर्नी शुरू हुई है हुँ, हुँ, और जैसे-जैसे ओपन माइक की जर्नी स्टार्ट हुई वैसे ही फिर मैंने जो लिखी थी उनको एक जगह गैदर करके किताबों में डालना शुरू किया। अच्छा। तो ऐसे करके स्टार्ट हुआ है। तो ओपन माइक्स हैव बीन अ बिगर पार्ट ऑफ माय पोएट्रिक जर्नी आई वुड से हुँ, हुँ, क्योंकि जितना ज़्यादा मैंने ओपन माइक्स अटेंड किए हैं, सबसे मिलना, दूसरों का सुन के जो इंस्पिरेशन मिलती है उससे और ज़्यादा मैंने लिखना शुरू किया। हुँ। मैम मुझे बहुत अफ़सोस हुआ आपका कोविड का सुन के लेकिन अल्लाह आपको लंबी उम्र दे हमेशा। बहुत शुक्रिया, बहुत जी, शुक्रिया। सबकी दुआई है जी, जी। जो यहाँ तक हूँ मैं। बस बिल्कुल अच्छी डेफ़िनेटली हो तो आप अच्छा लोग ही होता है हमेशा जी, सबके जी, साथ। बिल्कुल, बिल्कुल, तो बिल्कुल। आपने लिखना स्कूल से स्टार्ट किया था ना? जी हाँ, बिल्कुल। ओके, तो आपकी पहली बुक कब पब्लिश हुई? मेरी फर्स्ट बुक मार्च में आई थी हुँ, 2024 में ओके। इंतिसाब-ए-नफ्स। हुँ, ये मेरी शुरू की जो पहले से जो लिखती हुई आई हूँ मैं छोटी-छोटी पोएट्री 4 लाइनर्स हुँ, हुँ, अ, उनको उनका एक कलेक्शन है। ओके। सो अराउंड लाइक 75 ऐसी छोटी पोएम्स का कलेक्शन मैंने पब्लिश किया था। हुँ, हुँ। इंतिसाब-ए-नफ्स जो इट फर्स्ट बुक मीन्स है? हाँ, फर्स्ट मेरी बुक है। सेकंड बुक? मेरी सेकंड बुक आई है अराउंड अप्रैल में। अप्रैल ओके। हाँ, इमीडिएटली उसके बाद ही हुआ हुआ वो है। क्या टॉपिक पे मतलब पोएम्स है या अ, फिर कोई स्टोरी है? नहीं इट्स आल्सो पोएट्री ओनली मैं पोएट्री है। पोएम ही लिखती हूँ, अच्छा, स्टोरीज़ मैंने अभी स्टार्ट नहीं किया हुआ है एज़ अच्छा। सच बट येस आगे चल के शुरू। तो मेरी इंशाल्लाह। जो सेकंड बुक आई थी महशर ख़याल ओके, अ प्लेस वेयर यू कैन पुट डाउन ऑल योर थॉट्स माशाल्लाह। हाँ, तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ हुँ, इट पैंडेमोनियम ऑफ थॉट्स बोलते हैं। हुँ, तो महाशय मेरी अराउंड मई में आई हुई है, मई ओके 2024 में। और तो तीसरी बुक? तीसरी बुक मेरी जून में आई है। कंटिन्यू 3 बुक्स हाँ, बैक साइमल्टेनियसली? टू बैक बिकॉज़ मेरा कलेक्शन काफ़ी था बिकॉज़ मेरी डायरी मेरी मेंटेन हुआ करती थी। ओके। तो काफ़ी ज़्यादा लिखा हुआ है और उस टाइम पे ओपन माइक्स भी मैं अटेंड करती थी, तो लिखती थी। हुँ, तो यू कैन से ऑलमोस्ट हर रोज़ कुछ ना कुछ मैंने लिखा हुआ है। कितने पेजेस मतलब 1 पेज, 2 पेज, 3 हाँ, तो पेज, मेरी तो जो मीन्स फर्स्ट 3 बुक बुक्स। हाँ, तो मेरी जो फर्स्ट बुक हुई थी हुँ, दैट वाज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑलमोस्ट 75 जो मैंने ना छोटी शॉर्ट पोएट्रीज़ है। अच्छा, महाशर ख़याल प्रॉपर पोएट्रीज़ हुआ है जिसमें अराउंड 70 के आस-पास पोएम्स हैं। ओके। 75 के आस-पास पोएम्स हुँ, हैं। हुँ, और मेरी जो थर्ड है दैट इज़ आल्सो मिक्स ऑफ 4 लाइनर्स एंड पोएम्स। ओके। सो दैट इज़ लाइक अराउंड 115 पोएम्स का कलेक्शन है वो। हुँ, हुँ, तो दैट बुक तो जो मेरी थर्ड बुक है इट्स कॉल्ड दर्द-ए-नीहा हुँ, हुँ। व्हिच मीन्स अ हिडन पेन। अच्छा, ओके। बेसिकली मैं लिखती ही हूँ इस तरीके से मेरी लिखावट में आपको मैक्सिमम दर्द दिखाई देगा। हाँ, दर्द, बहुत दर्द। लाइफ एक्सपीरियंसेस जो भी है वो दिखाई देंगे आपको। ओके। तो दर्द-ए-नीहा का मतलब भी वो है कि हिडन पेन हुँ, जो एक इंसान कई तरीके से दर्द महसूस करता है। जी, अगर जी। आप देखा है, चाहे वो रिश्तों में हो हुँ, या
अपने आपकी फैमिली में हो या ड्रीम्स जो आपके सपने टूट जाते हैं, ख्वाब टूट जाते हैं उसकी वजह से, यू नो, तो उस तरीके का कई तरीके के है, तो डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ पेन यू कैन सी इन माय दर्द नेहा। तो इस तरीके से मेरी तीनों बुक्स पब्लिश हुई है। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मेरी 4th बुक आएगी। वेटिंग। तो 4th बुक के लिए अभी ऑलमोस्ट पब्लिशर्स के पास गई हुई है मैन्युस्क्रिप्ट, सो इंशाल्लाह बाय नेक्स्ट मंथ एंड इट शुड कम आउट। आपकी बुक्स में इतना दर्द कहाँ से आता है? Uh, कुछ लाइफ एक्सपीरियंस है आपका या फिर क्या है जो या इतना दर्द? ऑफ कोर्स सी, मैं जैसे हमेशा शुरू से बोलती हूँ कि इंसान शायर और कॉमेडियन तभी बनता है जब अगर उसको कोई दर्द महसूस होता है, यू नो। द बिगेस्ट जो सबसे मशहूर शायर या कॉमेडियन आप देख लो, किसी ना किसी के पीछे कुछ ना कुछ दर्द छुपा हुआ है। मुस्कुराता वही है ज्यादा है जो जिसमें दर्द होता है। तो डेफिनेटली मैं शुरू से बहुत सीरियस टाइप रही हूँ, बचपन से काफी कुछ देखा है मैंने। मैं बहुत लाइक सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, बड़ी फैमिली, ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज। ऑफ कोर्स द अनदर एक्सपीरियंस इज अ हार्ट ब्रेक, द बिगेस्ट फेलियर। हाँ, उसके बाद काफी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज के पीछे भागते भागते ख्वाबों को पीछे छोड़ दिया और रिश्तों को संभालते संभालते खुद को भूल गई। तो हाँ, रियलिटी। तो जो भी एक्सपीरियंसेस रहते हैं उनको मैं लफ्जों में उतार देती हूँ बस। तो इसी वजह से मेरी पोएट्री में आपको दर्द काफी दिखाई देगा। देखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा आपके बुक्स। बिल्कुल, अमेज़न पे है अवेलेबल? जी जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी तीनों बुक्स अमेज़न पे अवेलेबल हैं, इवन किंडल पे भी दो बुक्स हैं मेरी। अच्छा। तो जी तो बीइंग अ राइटर आपको कोई ऐसा कॉम्प्लीमेंट मिला है कि आपको बहुत खुशी हुई पढ़ के? मुझे बहुत रिसेंटली एक्चुअली हमारा 25th रियूनियन था कॉलेज का, एज यू नो द मेडिकल सिल्वर जुबली एनिवर्सरी थी हमारी मेडिकल बैच की दिसंबर में। तो आई वाज देयर इन नागपुर, तो मैंने मेरी बुक्स प्रेजेंट की थी अपने कुछ टीचर्स को, एंड लाइक हमारे डीन सर हैं, हमारे एक बहुत फेवरेट सर है अद्वैत, डॉक्टर अद्वैत बोल के। तो वो बुक्स मैंने प्रेजेंट तो कर दी उनको। आई वाज नॉट वेरी श्योर क्योंकि मैं जो लिखती हूँ हिंदी में तो होता है बट काफी सारे उर्दू वर्ड्स होते हैं, काफी लोगों को उर्दू वर्ड समझ में नहीं आते हैं। बट अद्वैत सर हिमसेल्फ इज अ वेरी गुड पोएट, वो मराठी में बहुत अच्छी पोएट्री करते हैं। तो मैंने उनको प्रेजेंट की थी एंड हम लोग वहाँ से एक रिसोर्ट चले गए थे, पेंच रिसोर्ट, दैट इज अ वाइल्ड लाइफ रिसोर्ट। तो मेरी फ्रेंड हु इज क्लोज टू सर, लाइक शी नोज हिम वेरी वेल, सर ने उनको मैसेज किया था कि आई वुड लाइक टू हैव अ नंबर ऑफ डॉक्टर नाजिया, शी इज अ वर्ल्ड क्लास, आई हैव रेड हर बुक एंड शी इज अ वर्ल्ड क्लास पोएट। तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो मतलब कमिंग फ्रॉम माय ओन टीचर और उनसे मेरे को इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट मिलना वाज लाइक समथिंग रियली अमेजिंग। और बहुत वन ऑफ माय रिलेटिव हैज कॉम्प्लीमेंटेड मी सेइंग दैट कि यू नो पापा का नाम आगे बढ़ा रही हूँ मैं। बहुत बड़ा हाँ, तो मेरे लिए वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि हमारे घर में मेरे जो फादर थे, ही वॉज वेरी ना बोलते ना ऑलराउंडर हुआ करते थे, पढ़ने में, लिटरेचर वाइज, इंटेलेक्चुअली आप बोल लो। तो डेफिनेटली मुझे तो बीइंग अ डॉक्टर इंटेलेक्चुअली तो मुझे काफी पापा से कंपेयर किया गया था, बट अब जब मेरी राइटिंग पापा से कंपेयर होती है तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो हमारे हम चाची जान है, उन्होंने बोला था मुझे कि आप आपके अब्बू की तरह लिखते हो, उनकी तरफ आप आगे नाम ये करोगे। तो काफी अच्छा लगा था। स्ट्रेस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज तो डेफिनेटली हैंडल करते आई हूँ, बीइंग एन सेकंड एल्डेस्ट चाइल्ड ऑफ द फैमिली एंड बोलते हैं ना मोस्ट एजुकेटेड। वो क्या हमारे घर में एक था समझदार, बोलते वो हो जाता है आपके घर में, कोई ऐसा होता है कि सारे सिबलिंग्स में एक समझदार होता है, एक ऐसा बंदा होता है जो, तो मैं वो रही हूँ हमेशा। तो कभी कुछ हो जाए नहीं, आप मेरे लिए हमेशा ये रहा है कि बड़ों, मेरे से बड़ी एक बहन है, तो उनके साथ जब भी कुछ होता था, तुम समझदार हो, तुम समझ लो, छोटे के साथ कुछ होता था, तुम बड़े हो ना, समझ लो। बड़ों का ये रहता है। हाँ, और रिस्पॉन्सिबिलिटीज का तो ऐसा है कि चीजें देखते देखते रिस्पॉन्सिबिलिटी आ ही जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं जब मेडिकल में थी, आई वॉज
मेरे अब्बू की जॉब चली गई थी जब मैं वाज गॉट इनटू द मेडिकल, तो दैट वाज अ वेरी टफ टाइम फॉर माय फैमिली। फाइनेंशियली हर चीज़ थे, और मेडिकल की पढ़ाई तो आसान होती नहीं है। इवन दो मैं गवर्नमेंट कॉलेज में थी, इट वाज अ मेरिट्स, मतलब सीट पे गई थी, फिर भी खर्चे होते हैं, सब होते हैं। तो व्हेन आई वाज इन फाइनल ईयर, मेरा फाइनल फेज 1 चल रहा था, हमारी अम्मी की तबीयत बहुत खराब हो गई थी। मतलब शी हैज़ टू बी एडमिटेड एंड यू कैन से एंड एट द वर्ज ऑफ डेथ। तो उस टाइम पे हुआ ये था कि पापा की जॉब नहीं थी, और रिश्तेदारों से कोई सपोर्ट नहीं था। तो दैट वाज द टफेस्ट टाइम आई हैव सीन। somehow we have managed, मॉम को वो सारी सिनेरियो, शी केम बैक हेल्दी। तो ये हुआ था कि उस टाइम पे फिर देन आई डिसाइडेड कि हाँ, आगे परस्यू करने के बजाय आई नीड टू स्टार्ट अर्निंग एज अर्ली एज पॉसिबल। तो जैसे ही मेरा मेडिकल खत्म हुआ, पढ़ाई इंटर्नशिप चल रही थी, तो मेरी इंटर्नशिप के 2 महीने बाकी ही थे, तो मैंने जॉब करनी स्टार्ट कर दी थी। तो आई स्टिल रिमेम्बर मेरी जो फर्स्ट जॉब है, आई एम टॉकिंग अबाउट 2004 नवंबर दिसंबर। तो इसी वजह खुद ही किसी ने बोला नहीं था मुझे, ना अम्मी ने कुछ बोला था, ना अब्बू ने कुछ बोला था। मुझे खुद ही रियलाइज हुआ कि देयर हैज टू बी समवन हु हैज टू टेक अ रीन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब किसी ने कोई फोर्स आउट नहीं किया है, किसी ने ये नहीं बोला कि आपको करना है या आप नहीं करना चाहिए। So it was just a decision which I took it, and I just carried out that one How do you express your emotions? through poetry. Poetry. मैं बोलती बहुत कम हूँ। मुझे यहाँ पे बोल रही हूँ, दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। ये यहाँ नहीं बोलूँगी तो फिर शायद पॉडकास्ट का मीनिंग नहीं होगा। आई एम वेरी बैड एट एक्सप्रेसिंग वर्बली। मैं अगर मुझे बुरा भी लगता है तो मैं नहीं बोलूँगी आपको। अगर किसी ने कुछ गलत किया है तो भी मैं बोलूँगी नहीं। मेरे लिए ये होता है कि अगर आपने कुछ गलत किया है तो यू शुड रियलाइज़ दैट कि यू हैव डन समथिंग रॉन्ग। जब तक आप खुद आके मुझे नहीं बोलो कि हाँ, मेरे से ये गलती हुई है, आई एम नॉट अ काइंड ऑफ पर्सन कि वो आपको महसूस करवाए या आपको ये जताए कि हाँ, आपने गलत किया है। मगर मैं खामोश हो जाती हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बेमतलब के आर्ग्यूमेंट्स में कोई मतलब नहीं होता है, और अगर कोई बंदा खुद रियलाइज नहीं करता है कि, तो इसी तरीके से मेरे सारे इमोशंस होते हैं कि अगर मुझे कुछ तकलीफ भी हो रही हो, दर्द भी हो रहा हो, तो आप लिख देते हो? हाँ, मैं लिख देती हूँ, या फिर कि नहीं खामोश हो जाती हूँ। मुझे अगर गुस्सा आता है तो भी मैं खामोश हो जाती हूँ। तो लड़ाई झगड़े में भी मैं खामोशी सबसे बड़ा हथियार बेसिकली देखा जाए तो खामोशी सबसे बड़ा हथियार होता है जो बोलते हैं सभी। तो मेरे हमारे अपनी कमजोरी समझ लेते हैं। हाँ, खामोशी को लोग कमजोरी समझ लेते हैं, अनलेस एंड अनटिल आप खुद उसको कमजोरी बनने दो। तो खामोशी अख्तियार करना इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोरी है, बस अनअवॉइडेबल कुछ सर्कमस्टेंसेस से अवॉइड करने होते कुछ जगहों पे। जैसे मैं काम की जगह पे खामोश नहीं होती हूँ। तो वही है, जैसे मैंने शायद जॉब करनी स्टार्ट की, उस टाइम पे ऐसा कुछ नहीं था कि किसी ने करना ही है, कंपल्शन है। और मेरी उसके बाद फिर मेरी फर्स्ट जॉब जो अब्रॉड हुई है वो मालदीव्स में हुई है 2006 में। तो इसी वजह से आई लाइक ऑलमोस्ट 13 इयर्स में इंडिया से बाहर रही हूँ। तो चलते रहा। एक्सपीरियंस कैसा रहा आपका बाहर का, गल्फ में हाँ, डिफरेंट एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मालदीव्स वाज गुड प्लेस, मगर वहाँ पे बेसिकली वेदर वाज नॉट सुटेबल फॉर मी, तो वहाँ से वापस आ गई थी मैं 7 मंथ्स में। दुबई वाज गुड, मगर जैसे आप बोलते हैं ना, चकाचौंध वाली जगह है, तो आप थोड़े बहुत उसमें आपका हो ही जाता, ध्यान भटक ही जाता है। मगर फिर भी कि नहीं, दुबई में मैं नॉन क्लिनिकल में गई थी, आई वाज इन हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर, और डॉक्टर होने के नाते इतनी मेहनत करके पढ़ाई की थी, तो क्लिनिकल बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे लिए। तो वहाँ से वापस आकर फिर मैंने इंडिया में 1 साल जॉब करी थी। फिर उसके बाद फिर सऊदी गई थी मैं, 3 महीने रही हूँ। द वर्स्ट एक्सपीरियंस वर्क एक्सपीरियंस रहा है मेरा। ओमान में ऑलमोस्ट 8.5 years निकाला है। द बेस्ट एक्सपीरियंस ओमान का रहा है मेरा। काफ़ी हम्बल, पोलाइट लोग, एंड काफ़ी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर्स।
ओमान में तो मस्कत में थे आप? नहीं, देयर इज़ अ प्लेस कॉल्ड निज़वा, अच्छा। मस्कत से थोड़ी दूर बट पे आई है। हैव बीन टू मस्कत। ओके या माशाल्लाह, मस्कत में आपके जानने वाले हैं। हाँ। चलिए माशाल्लाह बहुत अच्छी। मस्कत में भी मैंने करी है, हमारे मतलब जो हॉस्पिटल में मैं कर रही थी बदर अल-समा, आपने सुना होगा फिर इफ यू जी, हैव जी, मस्कत हाँ। में बदर अल-समा। हुँ। तो आई वाज़ विद देम बदर अल-समा ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स। तो माशाल्लाह। मस्कत में कुछ मैंने किया है बट हुँ। फाइनली आई वाज़ पोस्टेड इन निज़वा। ओके। तो वहीं पे से मतलब जब मुझे कोविड हुआ था आई वाज़ देयर इटसेल्फ इन ओमान में ही मुझे हुआ था। अच्छा। तो वो होने के बाद 2020 में ड्यूरिंग द फर्स्ट वेव, फिर उसके बाद फिर मैं वापस आई। हुँ। तो आपकी जो 3 बुक्स पब्लिश हुई है, आपने टाइम कैसे मैनेज किया? क्योंकि बीइंग अ डॉक्टर इज़ नॉट ईज़ी टू राइट, 24/7 हाँ, अवेलेबल रहना पड़ता है, तो टाइमिंग कैसे मैनेज? नहीं पर्सनल लाइफ भी होती है डॉक्टर्स की और प्रोफेशनल लाइफ भी है, प्लस राइटिंग का। डेफिनेटली तो उसको बैलेंस करके तो डेफिनेटली चलना पड़ता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि आई डोंट इन गेट इन्वॉल्व इनटू राइटिंग व्हेन आई एम एट वर्क। ओके। बहुत कम बहुत रेयरली ऐसा होता है कि हाँ कोई ख़्याल आ जाए और जो मैं तो मेरा यूजुअली लिखने का तरीका ऐसा होता है कि जब मुझे कोई ख़्याल आता है, आई जस्ट राइट दोज़ 2-3 लाइन्स। ओके। दिमाग में जब आ जाता है तो लिख देती हूँ हुँ। कहीं न कहीं पे। आई यूजुअली यूज़ माय मोबाइल मोस्ट ऑफ ओके। द टाइम्स। हुँ। तो वहाँ लिख के छोड़ देती हूँ। अच्छा। तो कभी फिर फुर्सत होती है तो बैठ के फिर उसी को लिखना शुरू करती हूँ। उसी तरीके से आगे बढ़ा देती हूँ फिर उसको। हुँ। तो मिल जाता है टाइम, अभी स्कूल में काम कर रही हूँ तो उतना बिज़ी होता नहीं है, शेड्यूल अच्छा। उतना होता नहीं है। हुँ। तो लिख लेती हूँ। और जैसे ये अभी जो 3 बुक्स पब्लिश हुए, जैसे मैंने बताया मैं लिखती बहुत पहले से हूँ, जी, जी। तो मेरा कलेक्शन था। ज़्यादा था। हाँ, तो वो कलेक्शन को ही सॉर्ट आउट करके कुछ उसमें तब्दीलियाँ करके उसी को मैंने मतलब जमा करके लिखा हुआ है। तो उसी तरीके से लिखती हूँ। If you could go back in time, what advice would you give to your younger self? If I go back in time, the best advice I think I could give back to learn to say no. नहीं बोलना सीखो। ये मेरी सबसे बुरी आदत रही है कि मुझे नहीं बोलना नहीं आता है। हुँ। कभी भी किसी ने कुछ माँगा, किसी ने कुछ कहा, हुँ। मैं एक पैर पे खड़ी हो जाती हूँ करने के लिए। तो आई थिंक द बिगेस्ट एडवाइस आई वुड गिव इज़ टू लर्न टू से नो एंड टू लिव फॉर योरसेल्फ। बिल्कुल, क्योंकि अक्सर जो लोग हैं वो ना नहीं कह पाते, हर ना नहीं चीज़ के कहता। लिए हाँ, 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 तो दूसरों को वो बोल सबसे सकते बड़ी हैं। मुश्किल चीज़ होती है कि क्या क्या होता है कि आप जब ना नहीं कह पाते हो, यू लैंड अप और जिनको आप ना नहीं कह पाते हो, हुँ। उन्हीं से आपको डिसअपॉइंटमेंट्स होती है फिर। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये ना कहना सीखना चाहिए और आप जीते तो हर के दूसरों के लिए हमेशा हो, कभी खुद के लिए भी जीना सीखना चाहिए। बिल्कुल। तो ये पोएट्री लिखना, बुक पब्लिश करना इज़ समथिंग व्हिच इज़ आई एम लिविंग फॉर माय सेल्फ। हुँ। तो दिस वाज़ वन थिंग व्हिच मतलब बोलते हैं ना कि जब दूसरी ज़िंदगी मिली थी तो दिस वाज़ उम, पहली रिज़ोल्यूशन या बोलते हैं ना डिसीजन मेरा था कि खुद के लिए जीना है। नाइस। हाँ, तो दैट इज़ व्हाट यू हैव सपोज्ड टू डू। आप मुझे एडवाइस देना चाहें कि हमारे राइटर्स को जो मतलब लिखते हैं, टाइम नहीं निकाल पाते ज़्यादा उनके लिए? राइटर्स के लिए डेफिनेटली दिस हर कोई आजकल इतना बिजी है, स्पेशली पीपल वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर। हुँ। जिंदगी तो चलती है, भागदौड़ आपकी चलती रहेगी, हुँ। आप जिम्मेदारियों में, जॉब में, हर चीज में। बट अगर आपको राइटिंग में का पैशन है एंड इफ यू फील दैट कि राइटिंग इज योर सोलास, आपका गेट अवे है, हुँ। तो थोड़ा टाइम आपको निकालना चाहिए। जी। बिकॉज़ मुझे ऐसा लगता है कि राइटिंग इज़ मतलब आप जब लिखते हो, चाहे वो पोएट्री हो, हुँ। स्टोरीज़ हो या एनीथिंग व्हाट यू वांट टू राइट, बुक्स से आपको नॉवेल्स लिखनी है। जब आपने लिखने को ना यू राइट समथिंग व्हिच यू कैन नॉट शेयर विथ मोस्ट ऑफ द पीपल। ऐसा बहुत कम होता है कि जो ऐसे आपके कोई बहुत ही करीब दोस्त होगा जिसके बाद हू नोज़ यू इनसाइड आउट। है ना? बहुत रेयरली होता है। देयर आर सम थॉट्स, देयर आर सम फीलिंग्स जो आप आपके घर वालों से नहीं बता सकते हो। लाइक हस्बैंड कैन नॉट शेयर विद द वाइफ और वाइफ कैन नॉट शेयर विद हस्बैंड, या आप आपके सिबलिंग से नहीं बोल सकते हो। तो राइटिंग समथिंग इज समथिंग व्हिच गिव्स यू दैट पीस। करेक्ट। तो मेरे लिए राइटिंग ने वो किया है। हुँ। व्हेन आई स्टार्टेड राइटिंग, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन थी, बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट्स मैंने देखी थी, गुस्सा था। हुँ। और गुस्से में अब क्या होता है, आप
किसी को माफ नहीं कर सकते हो। जी। जब लिखना शुरू किया है तो आई हैव रियलाइज कि मुझे वो गुस्सा मेरा जो है ना उसका एक गेट अवे मिला है, लफ्जों में ही सही, बट वो गुस्सा निकल गया। चाहे अब वो जो पढ़ता है उसको समझ आता है। हाँ समझ आता है, अब जो है नहीं है, मगर एक वो है। और आई हैव लर्न टू फॉरगिव। कैसे? क्या होता है जब आप लिखते हो, यू रैशनलाइज योर थॉट्स, आपकी समझ में, और जब अल्फाज आपके सामने होते हैं ना, बिकॉज आपके मन में जो होता है थॉट्स अगर आपके हो ना, इट ट्रबल्स यू अ लॉट। एक बार वो आप कहीं पे निकाल लो, चाहे वो आपकी डायरी हो, बुक हो, या पोएट्री के थ्रू हो, या कोई स्टोरी के थ्रू हो, तो आप जब उसको दोबारा पढ़ोगे यू विल रियलाइज कि क्या रैशनलाइज हुआ। तो आप जब उसको एज ए रीडर पढ़ते हो तो आपको समझ में आता है कि आप सामने वाला भी एज ए रीडर क्या पढ़ेगा, उसको क्या सोचेगा। एंड देन somehow I felt कि it has helped me to forgive people, कि भाई चलो जाना, मतलब जो भी था I cannot forget, मैं भूलती नहीं हूँ, मेरी मेमोरी बहुत शार्प है बोल हाँ, मगर माफ करना आसान हो गया, तो ठीक है माफ किया, आगे बढ़ जाओ जिंदगी में, दैट इज ऑल। तो राइटिंग के लिए टाइम निकालना जरूरी है, अगर किसी को भी पैशन है थोड़ा बहुत टाइम देना जरूरी है। तो सिर्फ इसलिए नहीं कि आप राइटर बनो, बट इसलिए भी कि आपको आपका जो आपकी बातें हैं या जो आपके इमोशंस हो उसको एक चैनलाइज कर सको। तो राइटिंग इज समथिंग विच चैनलाइज योर इमोशंस, तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छा लगा मैम आपसे बात करके। थैंक यू सो मच, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया, दैट इज डेफिनेटली यू नो ऑनर फॉर मी ऑल्सो। मेरी राइटिंग को, मेरी पोएट्री को आप इतना अप्रिशिएट करते हो, तो दैट इज ऑल्सो ना ऑनर। डेफिनेटली बज़्म फनकार हैज बीन वन ऑफ द प्लेटफॉर्म्स जो मेरे काफी क्लोज हो, दिल के करीब है अभी। So it's definitely a very good journey, and Buzz Fankar is a part of this beautiful journey. Thank you so much. So thank you so much for that. Thank you so much for my inviting me. So I hope कि आप सबको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया होगा। तो इसी के साथ मैं नाजिया मैम को अलविदा कहूँगी, और इनके जो बुक्स है आपको ये बुक्स अमेज़न पे मिल जाएंगी, जो कि है महशर ख्याल, दर्द ए निगाह, इनके साथ नफ्स आपको अमेज़न पे मिल जाएगी। थैंक यू सो मच। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू सो मच।